हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th की उत्कर्ष गतिविधियों का खजाना। 7th क्लास की है ये। 1st to 6 गतिविधियां करवा चुके हैं हम पहली वीडियो में। अब यहाँ पर हम 7th गतिविधि से स्टार्ट करेंगे। सातवीं गतिविधि का नाम है तक दिनादिन। अभ्यास 1 देखिए, पहले तो इसको देखिए चित्र को। ये वाला, और उसके बाद में देखिए आप ये वाला। आपको क्या दिख रहा है इसमें? चैप्टर का, जिस तरीके से चैप्टर का नाम है तक दिनादिन। अभ्यास एक में आपको बताना है, मिलान करना है। इसमें आपको बताना है, यहाँ पर आपको नित्य दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको नृत्य दिया है, और यहाँ उस राज्य का नाम दिया है जहाँ पर ये नृत्य होता है। तो बिहू, बिहू कहाँ होता है? असम में होता है। गिद्दा कहाँ होता है? गिद्दा पंजाब में होता है। गरबा, गरबा होता है गुजरात में। घूमर, घूमर होता है राजस्थान में। लावणी, लावणी होता है महाराष्ट्र में। ये यहाँ पर नृत्य के नाम थे, और यहाँ पर राज्यों के नाम थे। उन राज्यों के नाम थे जहाँ पर ये नृत्य फेमस हैं। अभ्यास नंबर 2 देखिए। अभ्यास नंबर 2 में क्या करना है आपको? नृत्य कला से संबंधित शब्दों के आगे सही का निशान लगाइए। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा, इसमें जो नीचे दे रखे हैं ये सब, आपको इनमें से बताना है कौन सा जो है नृत्य कला से संबंधित है। जैसे घुंघरू, हाँ घुंघरू बिल्कुल है क्योंकि पैर में बांध के नाचते हैं। तबला भी है, तबला बजता है। ढपली भी है, और मंच भी है। जिस मंच पर नृत्य किया जाता है उसको मंच कहते हैं। पर ये जो बाकी सब हैं, इन सब की ज़रूरत नृत्य में नहीं पड़ती है, नाचने में इन सब की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अभ्यास 3 देखिए। अभ्यास 3 में क्या करना है? आप किस गाने पर नृत्य करना पसंद करेंगे, उस गाने की पंक्तियाँ लिखें। ठीक है, आपको यहाँ पर उस गाने की पंक्ति लिखनी है जिस गाने पे आप नृत्य करना चाहते हो या करते हो। ठीक है, यहाँ पर जिस बच्चे की मैंने बुक से करवाया है उसने लिखा हुआ है कोको कोला तू, ये वाला सॉन्ग लिखा हुआ है, गाना लिखा हुआ है। आप अपनी पसंद का यहाँ पर कोई भी गाना लिख सकते हैं जिस पर आपको डांस करना अच्छा लगता है। अभ्यास नंबर 4 देखिए। अभ्यास नंबर 4 में क्या है? बे जोड़कर नए शब्द बनाइए। ठीक है, जैसे बेसुरा, दोनों मिला के क्या बन जाते हैं? बेसुरा। बेताल, क्या बन गया? बेताल। बेपरवाह, बेपरवाह। बेईमान, बेईमान। बेमान, बेमान। ठीक है, जिसका कोई मान ना हो वो बेमान। ये दे रखे हैं आपको जो शब्दांश के आगे जोड़े जाते हैं। जैसे ये शब्दांश है, ठीक है, सॉरी, जैसे कि ये शब्दांश है, ये शब्द का जैसे अंश है, इसको आगे जोड़ा जाता है। ठीक है, ये शब्द है, शब्द के आगे कोई अंश जोड़कर उसको इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। जो किसी शब्द के आगे जोड़ा जाता है, जो किसी किसी शब्द के आगे जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, और जो किसी शब्द के पीछे जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। वो बाद में करेंगे हम। यहाँ पर आपको उपसर्ग दिया हुआ है, ये आपको बे लगाकर पूरा करना है। आपको यहाँ दे भी रखा है, ऊपर लिखे शब्दों में बे उपसर्ग है। जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो ईमान लिखा था, उसमें बे लिख गया तो वो उसका एक तरीके से विलोम बन गया है। ठीक है, जैसे ईमान, ईमान होना, और बेईमान मतलब कोई ईमान ना होना, बेईमान होना। ठीक है, अब है आपका गतिविधि नंबर 8।
गतिविधि नंबर 8 में क्या करना है, कोरोना से बचाव। कोरोना से बचाव, आपने देखा था अभी कुछ समय पहले कोरोना की महामारी आई थी, ठीक है, तो आपने कुछ सुना भी होगा, बहुत कुछ उसके बारे में आप जानते भी होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, दवाई भी, कड़ाई भी, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, मास्क लगाना है, खुद को बचाना है, घर से निकले बाहर तब, काम बहुत हो ज़रूरी जब, ठीक है। ये कुछ आपने लाइनें सुनी होंगी कोरोना काल में। इसमें देखिए अभ्यास नंबर 1, अभ्यास नंबर 1 में क्या करना है आपको, कोष्टक में से कोरोना महामारी से जुड़े शब्द चुनकर लिखो, ठीक है। 2 शब्द दे रखे हैं इसके अंदर, जैसे चेचक, मास्क, ठीक है। कोरोना में क्या था, किस चीज़ की ज़रूरत थी, मास्क की, ठीक है। यहाँ पर बुखार, कहानी, क्या चीज़ कोरोना से जुड़ी हुई है, बुखार। लॉकडाउन, इंटरनेट, लॉकडाउन। वैक्सीन, मानचित्र, वैक्सीन, तो क्या था इसमें, वैक्सीन। सैनिटाइज़र, कविता, सैनिटाइज़र। ऑक्सीमीटर, क्रिकेट, ऑक्सीमीटर, ठीक है। ये कोरोना से जुड़े सारे के सारे ये कोरोना से जुड़े शब्द हैं। अब इसमें क्या करना है, अभ्यास 2, अभ्यास 2 में है, देखो इसको ध्यान से पहले पढ़ना है, ठीक है। नीचे लिखी कहानी को पढ़ो। सुनीता को जब तेज बुखार आया तो उसकी माँ उसे कहाँ ले गई, सरकारी अस्पताल ले गई। बड़े डॉक्टर ने कहा पहले कोरोना जांच होगी, उसी के आधार पर दवा मिलेगी। यह सुनकर माँ हरी बेंच पर बैठ गई। किस पर बैठ गई माँ, हरी बेंच पर बैठ गई। सुनीता भी अपना काला मास्क ठीक करने लगी, ठीक है। कैसा मास्क, काला मास्क। रेखांकित शब्द को अलग अलग लिखें, ठीक है। जो यहाँ पर रेखांकित किए गए हैं शब्द, इसको अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। और जो मैं बता दूँ यहाँ पर आपको, ये सब क्या है, ये सारे विशेषण शब्द हैं, ठीक है। संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, जैसे अस्पताल क्या है, एक संज्ञा है, पर कैसा अस्पताल है, सरकारी है। डॉक्टर क्या है, एक संज्ञा है, पर कैसा डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है। बेंच है, ये क्या है, संज्ञा है, पर कैसी बेंच है, हरी बेंच है, ठीक है। तो ये सब क्या है, अलग अलग करके लिखना है। जैसे सरकारी अस्पताल, तो इसमें अलग क्या करेंगे, सरकारी अस्पताल। बड़े डॉक्टर, बड़े डॉक्टर। हरी हरी बेंच, ठीक है। काला मास्क, काला मास्क। तो जो आपको यहाँ आगे दिए हुए हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे शब्द क्या हैं, विशेषण हैं। ये वाले सारे के सारे शब्द क्या हैं, विशेषण हैं। और ये वाले शब्द क्या हैं, ये वाले शब्द क्या हैं, संज्ञा हैं, ठीक है। अब देखिए अभ्यास 3, अभ्यास 3 में क्या करना है, कोरोना संक्रमित व्यक्ति को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसके बारे में लिखें, ठीक है। तो क्या क्या सामना, जैसे कोई अगर संक्रमित हो जाए कोरोना से, ठीक है, तो उसको क्या क्या परेशानियां होंगी, क्या क्या सामना करना पड़ेगा, तो उसको क्या क्या होगा, भाई बुखार होगा, ठीक है, बुखार हो जाता है कोरोना में। खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, ठीक है, हाथ पैरों में दर्द, इस तरीके की जो उसको परेशानियां होती हैं उसका सामना उसको करना पड़ता है, और फिर उस व्यक्ति को कुछ दिन के लिए अलग रखते हैं। अब देखिए अभ्यास 4, अभ्यास 4 में क्या करना है, टीवी या समाचार पत्र में दिखने वाले कोरोना संबंधित 2 नारे लिखो। आपने बहुत सुना होगा कोरोना के टाइम पे, कोई भी 2 नारे आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ठीक है। आपने कुछ और सुना हो तो आप वो लिख सकते हो, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ठीक है। इस तरीके के नारे आपने जो भी सुने हो वो आप लिख सकते हैं। अभ्यास 5 देखिए, अभ्यास 5 में क्या करना है आपको, कोरोना काल में हमने कुछ नई आदतें सीखी थी, ठीक है। कोरोना काल आया था जब हमने क्या किया, कुछ नई आदतें सीखी, जैसे बार बार हाथ धोना, ठीक है, बार बार हाथ धोना। नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो, जैसे मास्क है, ठीक है, घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाइए, दूरी, इन सब का क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। आप चाहो तो कुछ भी वाक्य इससे बना सकते हो, ये वाले शब्दों को यूज़ करना है और आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। जैसे मैंने यहाँ आपको लिखकर बताया हुआ है, घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाइए, ठीक है। दूरी, दूरी का बताना है,
संक्रमित व्यक्ति से दूरी बना के रखें। रमेश अपने साथ सैनिटाइज़र रखता है। हमारे घर में सभी ने वैक्सीन लगवाई है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कुछ भी वाक्य इस पर बना सकते हैं इन्हीं शब्दों का यूज़ कर कर। अब है आपका वर्कशीट नंबर गतिविधि नंबर 9। ठीक है, गाँव मेरा है बड़ा प्यारा। क्या है इसमें? गाँव मेरा है बड़ा प्यारा। अपने गाँव के बारे में बताना है इसमें। गाँव मेरा है बड़ा प्यारा, है औरों से न्यारा, चारों तरफ है पेड़ लगे, सुंदर है नदी का किनारा। है टिमटिमाते आस पास में तारे, और छिप जाते दिन में ये सारे, रात होते ही निकल आते चांद हमारे मामा प्यारे। ठीक है, कविता दे रखी है यहाँ पर, एक गाँव की कविता है ये। अभ्यास 1 देखिए। अभ्यास 1 में क्या करना है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आप अगर गांव में रहते हैं तो कोई भी गांव की 2 विशेषताएं बता सकते हो, और शहर में रहते हो तो शहर की कोई भी 2 विशेषता यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, अभ्यास 2 में देखिए। अभ्यास 2 में क्या करना है, उन शब्दों पर गोला लगाइए जिन्हें आप आसमान में देखते हैं। ठीक है, जिन्हें आप आसमान में देखते हैं, जैसे बादल को देखते हैं आसमान में, अंधेरा देखते हैं, रात में देखते हैं ना, तारे, चिड़िया, चांदनी, चांद, सूरज। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं हम आसमान में देखते हैं। ठीक है, अभ्यास 3 देखिए। अभ्यास 3 में क्या है, कविता पढ़ें और अपने शब्दों में लिखें। पहले जो कविता दे रखी है उसको पढ़ना है, फिर उसको अपने शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पर एक करके दिखाया है आपको, गाँव मेरा है बड़ा प्यारा। ठीक है, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपने शब्दों में, मेरा गाँव बड़ा प्यारा है ना। अब आपको यहाँ पर चेंज करना है औरों से न्यारा, है औरों से प्यारा। ठीक है, औरों से प्यारा है ऐसे लिख सकते हैं ना, औरों से प्यारा है मतलब हमारा गाँव इतना अच्छा है कि जितना किसी और का नहीं, मतलब औरों से प्यारा है। वैसे तो सभी के गाँव जहाँ पर भी जो लोग रहते हैं वो सारी जगह प्यारी होती हैं, फिर भी हम बोलते हैं ना औरों से प्यारा। चारों तरफ है पेड़ लगे हैं चारों तरफ, सुंदर है नदी का किनारा, नदी का किनारा सुंदर है। ठीक है, ऐसे बता सकते हैं ना। अब है अभ्यास 4। ठीक है, अभ्यास 4, दिए गए शब्दों से विलोम शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पर ये बादल दिख रहा है, बादल में ना कुछ शब्द लिखे हुए हैं। ये देखो बादल में कुछ शब्द लिखे हैं। ठीक है, इनमें से ढूंढकर आपको यहाँ पर लिखना है। गाँव का विलोम शहर है। ठीक है, जैसे गाँव होता है, गाँव का विलोम क्या होता है, शहर। अब छिपना, उगना, बड़ा, छोटा, आसमान, धरती, दिन, रात। ठीक है, ये विलोम शब्द है। अब है आपकी गतिविधि नंबर 10। ठीक है, ये कौन सी गतिविधि है, 10। अब देखो इसमें आपको एक स्टोरी दे रखी है। जंगल में हाथी सुबह की सैर पर निकला, जंगल में हाथी सुबह की सैर पर निकला, रास्ते में आम के पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। बंदर को खुराफात सूझी, उसने पेड़ से कच्चे आम तोड़कर हाथी के सिर पर मारना शुरू कर दिया। हाथी परेशान हो रहा था। हाथी ने ऊपर देखा, उसे पेड़ पर बंदर नजर आया। ठीक है, उसे बंदर नजर आया। हाथी की आंखें लाल होने लगी। आंखें लाल कब होती हैं भाई, जब गुस्सा आता है। आंखें लाल होने लगी। हाथी ने सूंड से बंदर को पकड़ा और नीचे पटक दिया। बंदर थर-थर कांपने लगा और कान पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। हाथी को बंदर पर क्या आ गई भाई, दया आ गई। हाथी को बंदर पर ना दया आ गई और उसने उसे माफ़ करके गले लगा लिया। ठीक है, बंदर क्या कर रहा था, उसके सिर पर आम फेंक फेंक के मार रहा था। ठीक है, और हाथी को क्या आ गई भाई, गुस्सा आ गया। उसने उसको सूंड से पकड़ा और नीचे पटक दिया। फिर जब बंदर ने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी तो हाथी ने क्या किया, उसको माफ़ भी कर दिया। अब देखिए अभ्यास 1। अभ्यास 1 में क्या करना है, आपको मुहावरे दे रखे हैं। देखो ये मुहावरे दे रखे हैं यहाँ पर, ये मुहावरे हैं। ठीक है, और ये उसके अर्थ हैं। जैसे आँख लाल होना, गुस्सा आना, गले लगना, प्रेम स्नेह जताना। ठीक है,
पैर पकड़ना, सॉरी पैर पकड़ना, पैर पकड़ना मीन्स क्या होता है, माफ़ी, ठीक है, माफ़ी मांगना। किसी के पैर पकड़ना मतलब होता है उससे माफ़ी मांगना। अभ्यास नंबर 2, अभ्यास नंबर 2 में क्या है, कुछ तुकबंदी करते हुए अन्य शब्द लिखिए। इसमें आपको तुकबंदी वाले अन्य शब्द लिखने हैं, जैसे हाथी, साथी, खाती, है ना, ऐसे ही आपको लिखना है। बंदर, अंदर, खंडर, पेड़, मेड़, भेड़, मिलते जुलते शब्द है ना ये तुकबंदी वाले। कच्चा, पक्का, बच्चा, है ना, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अभ्यास नंबर 3 देखिए। अभ्यास नंबर 3 में क्या करना है, आपको अपने दोस्त की कौन सी बातें अच्छी लगती हैं लिखिए। यहाँ पर आपको अपने दोस्त की अच्छी बातें लिखनी है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, मेरा दोस्त मेरी मदद करता है, अपना काम समय पर करता है, अपने माता पिता की बात मानता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है, ठीक है, क्या नहीं करता, वो कभी झूठ नहीं बोलता। अब यहाँ पर देखो, आपको अपने दोस्त की कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको, जो आपको अपने दोस्त की बातें अच्छी नहीं लगती, और ऊपर क्या लिखना था, जो बातें आपको अपने दोस्त की अच्छी लगती हैं, ठीक है। यहाँ अभ्यास 4 में आपको वो बातें लिखनी है जो आपको अपने दोस्त की अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे किसी का दोस्त होता है, उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है ना, और जैसे मैंने लिखा है, मेरा लंच खुद ही सारा खा जाता है। जैसे किसी के दोस्त होते हैं, वो क्या करते हैं, सारा लंच खुद खा जाते हैं, ठीक है। तो ये उसकी क्या है, जो बातें अच्छी नहीं लगती। आप अपने दोस्त की कोई भी बातें यहाँ पर लिख सकते हो जो आपको अच्छी नहीं लगती हूँ। अब है अभ्यास 5, ठीक है, पहले ये देख लो ढंग से। अब है अभ्यास 5। अभ्यास 5 में क्या करना है, यहाँ पर भी आपको मुहावरे दे रखे हैं, पर अधूरे दे रखे हैं, ठीक है, खाली स्थान दे रखा है, तो इसको पूरा करना है। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, जैसे यहाँ से आपको ढूंढना है, ये आपको दे रखा है, ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ पर मुहावरा पूरा करना है। जैसे 9 2 11 होना, ठीक है, 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना। लाल पीला होना, लाल पीला होने का मतलब होता है गुस्सा होना। आंखें लाल होना, ठीक है, आंखें लाल होने का मतलब भी वही है, गुस्सा होना। ईद का चांद बहुत दिनों बाद दिखना, ठीक है, ईद का चांद। अब है गतिविधि नंबर 11, कहानी को कुछ कहना है, ठीक है, आपको कुछ कहानी दे रखी है, इस भाई इस कहानी को आपसे कुछ कहना है, देख लो ढंग से क्या कह रही है ये कहानी, ये वाली कहानी क्या कह रही है, और ये वाली कहानी क्या कह रही है। आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, और हो सकता है कि आपने इसको देखा भी हो, ठीक है। एक कौआ की कहानी पढ़ी होगी। कौआ प्यासा था, बहुत प्यासा था, फिर उसको एक घड़ा दिख जाता है, घड़े में कम पानी होता है, पर उसको बहुत प्यास लगती है, तभी उसको एक सूझती है, क्या कि आसपास पत्थर पड़े होते हैं, वो उन पत्थर को उस मटके में डालने लगता है, और धीरे धीरे करके पानी ऊपर आ जाता है, और कौआ पानी पी लेता है, अपनी प्यास बुझा लेता है। और इस वाली कहानी में क्या है, इस वाली कहानी में ये दौड़ में रेस करते हैं, ठीक है, खरगोश तेज भागता है, कछुआ धीरे धीरे भागता है, पर खरगोश क्या होता है, खरगोश जल्दी जल्दी भागकर आगे जाकर सो जाता है, और कछुआ निरंतर धीरे 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 चलता रहता है, और आगे निकल जाता है, किससे, खरगोश से। खरगोश हार जाता है, ठीक है, वो इतनी तेज़ भागता है, फिर भी क्या करता है, वो हार जाता है, क्योंकि वो बीच में रुक जाता है। वो सोचता है वो तो बहुत धीरे चलता है, कछुआ तो बहुत धीरे चलता है, ठीक है, तो बहुत लेट आएगा, और वो ज़्यादा देर सो जाता है, तो हार जाता है, ठीक है। ये दो कहानियाँ तो यही थी, आपने देखी होंगी या फिर पढ़ी भी होंगी। अब देखो क्या है अभ्यास 1, ठीक है, चित्र देखकर कहानी सुनाइए। ये तो आप सुना सकते हैं, आपने देखी होगी। अब देखो अभ्यास 1, इन कहानियों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कहानी और उससे मिली सीख मिलान कीजिए, ठीक है। जैसे प्यासा कौआ, प्यासा कौआ क्या है भाई, क्या सीख मिली इससे तुमको, मुसीबत के समय समझदारी से काम लेना चाहिए, ठीक है, उसने समझदारी दिखाई थी, उसको इतनी प्यास लगी थी, समझदारी दिखाई उसने। मटके में कम पानी था, और उसने क्या किया, पत्थर डाल डाल के उस पानी को ऊपर कर लिया, और उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई। खरगोश और कछुआ, खरगोश और कछुआ देखो, लगातार मेहनत करने वालों की जीत जरूर होती है। लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, चाहे भले आप धीरे धीरे कर रहे हो, पर
क्या करना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए, रुकना नहीं है कहीं। अभ्यास 2 देखिए, अभ्यास 2 में क्या करना है आपको, इन दोनों कहानियों में आए स्थान, जानवर, पक्षी या चीज़ों के नाम लिखिए। ठीक है, अब इसमें जो आपने ये कहानी देखी है, इस कहानी को देखो, चित्र देखो ये आराम से। अब इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, जैसे कौवा दिख रहा है हमें, पत्थर दिख रहे हैं, मटका दिख रहा है, खरगोश दिख रहा है, कछुआ दिख रहा है। ठीक है, और भी आपको पेड़ वगैरह दिख रहे हैं तो वो अभी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया, रिक्त स्थान में जो शब्द लिखे हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। व्याकरण के नियम से किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। चाहे वो वस्तु का नाम हो, प्राणी का नाम हो, या किसी स्थान का नाम हो, या कोई भाव का नाम हो, वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। अब है अभ्यास 3। अभ्यास 3 में क्या करना है, नीचे लिखे जानवरों में से किसकी चाल ज़्यादा तेज़ होती है वो बताना है आपको। तो ये तो आपको पता है, खरगोश और कछुए में किसकी ज़्यादा तेज़ चाल होती है, खरगोश की होती है भाई। हाथी और शेर में किसकी होगी, शेर की होगी। अभ्यास 4 देखिए, अभ्यास 4 में क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। देखिए पहला क्या है, मटका। तो आप कोई भी वाक्य अपनी तरीके से बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बना के दिखाया आपको, मटके का पानी ठंडा होता है। आप कुछ भी लिख सकते हो मटके के ऊपर। ठीक है, कि मटके पर डिजाइन बनाई है, ये कुछ भी बना सकते हो आप। पेड़, पेड़ के ऊपर कोई भी वाक्य बनाओ। दौड़ पर वाक्य बना लो, आराम पर वाक्य बनाओ, धीरे धीरे पर वाक्य बनाओ, कुछ भी। जैसे मैंने धीरे धीरे पे बनाया, मोहन धीरे धीरे 10 गोलगप्पे खा गया। आप कुछ और भी बना सकते हो। ठीक है, पर ये वाले शब्द यूज़ करने हैं और इनसे कोई भी वाक्य बनाना है। अभ्यास 5 देखिए, अभ्यास 5 में क्या करना है, आपका कोई दोस्त इधर उधर कूड़ा फैलाता है, उसकी यह आदत आपको पसंद नहीं है। ऐसे में आप क्या करोगे, क्या करेंगे, नीचे लिखे वाक्यों में से छांटें। ठीक है, अब आपको ये कुछ वाक्य दे रखे हैं, इसमें से छांटना है। जैसे आप जो भी करोगे, है ना, कोई कोई बच्चा तो शिकायत कर देता है टीचर से, कोई कोई बच्चा क्या करता है, उसका कूड़ा उठा के फेंक देता है कि चल मैं ही फेंक देता हूँ। और कोई क्या करता है, अपने दोस्त को ही बोलेगा कि चलो उठा के कूड़ा डस्टबिन में डाल के आओ। आपको जो भी अच्छा लगे आप उस पर टिक लगा सकते हो। और इनमें से कोई भी नहीं है, कुछ दूसरी बात आप कहना चाहते हो या करना चाहते हो, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। जहाँ पर लिखा है अन्य विचार, अगर आपका कोई और भी विचार है तो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो पर्दा प्रथा। ठीक है, अब ये आपकी गतिविधि नंबर 12 है, तो इसमें बताना है आपको पर्दा प्रथा। ठीक है, आपको देखना है, पहले तो इन चित्र को ढंग से देखिए ध्यान से। चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2, 3, 4। ठीक है, देख लिया आपने। अभ्यास 1। ठीक है, अभ्यास 1 में देखो, पहले और दूसरे चित्र में आपने क्या देखा, उचित वाक्य के आगे सही का निशान लगाओ। ठीक है, जो भी देखा आपने इसमें उसके आगे सही का निशान लगाना है। जैसे औरत ने बुर्का पहना हुआ है और आदमी के पीछे चल रही है, बिल्कुल ये ऐसे ही था ना। औरत के पीछे आदमी चल रहा है, नहीं, दोनों में ही क्या है, आदमी आगे चल रहा है। औरत ने घूंघट किया हुआ है और आदमी के पीछे चल रही है, हाँ बिल्कुल। अब इसमें देखिए क्या है, अभ्यास 2। तीसरे चित्र में आपने क्या देखा, उचित वाक्य के सामने सही का निशान लगाओ। लड़का झाड़ू लगा रहा है और लड़की पढ़ रही है। देख लो, इस वाले चित्र की बात कर रहे हैं ये, इस वाले चित्र की। ठीक है, देख लिया आपने। अब देखो ठीक है, लड़का झाड़ू लगा रहा है और लड़की पढ़ रही है, नहीं, लड़की झाड़ू लगा रही थी भाई, लड़की तो झाड़ू लगा रही थी। लड़की झाड़ू लगा रही है और लड़का कंप्यूटर देख रहा है, हाँ जी बिल्कुल सही है। अब देखो पर्दा प्रथा का चलन कहाँ पर अधिक है, आपने कहाँ पर देखा है कि लोग मतलब पर्दा करते हैं। ठीक है, तो आपने जहाँ पर भी देखा हो, अगर आपने शहर ज़्यादा कहाँ पर करते हैं, ठीक है, अधिक कहाँ पर है उसके बता रहे हैं, गाँव में अधिक देखा है या शहर में, आप कुछ भी इसमें से अपने आप लिख सकते हो। अभ्यास नंबर 4। अभ्यास नंबर 4 में क्या करना है आपको, जिन कपड़ों को मम्मी या बहन पहनती हैं उन पर गोला लगाइए। इन कपड़ों को देखिए, इसमें से जो भी आपकी मम्मा पहनती हैं, बहन पहनती हैं, ठीक है, आप उस पर क्या कर सकते हो, गोला लगा सकते हो। जैसे सूट सलवार, साड़ी, लहंगा, पैंट कमीज, जीन्स टी शर्ट, कुर्ता पजामा, तो जो भी आपकी मम्मा और दीदी घर में पहनती हैं आप उस पर सर्कल लगा सकते हैं।
अब है अभ्यास 5। अभ्यास 5 में आपको क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। ऊंचा नीचा, दिन रात, बाहर भीतर, पास दूर, इधर उधर। ये हो गया आपका। आज वर्कशीट कितनी हो गई है, 12 तक हो गई हैं। 7 से 12 आज किया है आज की वीडियो में, और इससे पहले की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।